Am I audible, guys? आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. So go through your last lecture notes. If you have any doubts, any confusions, please ask. Now also let me know what was the last part, बेटा. हम लोगों ने रिलेशनशिप निकाल लिया था क्या? मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड और मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड. तो उसके आगे भी कुछ किया था हमने. एक वो एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की. वो उसमें क्या किया था, क्या क्या एप्लीकेशंस कर लिए? To determine equilibrium constant, to determine relationship between metal soluble salt electrode and last, हाँ वही last. यही था ना. और फर्स्ट वाला भी किया था, determine the electrode potential of any unknown half cell with the help of known half cell. 3 किए थे. क्या? ठीक है, अब मैं समझ गया. चल, so now today we have to discuss Nernst equation. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं इस पर बेस्ड. नर्स्ट इक्वेशन लिखिए. एक नोट इसमें लिखिए बेटा. Nernst equation gives a quantitative relationship between concentration of ions, partial pressure of gases, and electrode potential. डेल्टा जी अगर हम लिखेंगे किसी सेल के लिए तो ये होगा डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू. डेल्टा जी हम लिखते हैं एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस एल एन को अगर हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, मैंने कई बार आपको बताया 2.303 का फैक्टर लेकर आएंगे. आर टी ये हो जाएगा लॉग बेस 10 क्यू. तो यहां से अगर हम ई सेल निकालेंगे, ये होगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस 10 क्यू. ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है. ये नर्स्ट इक्वेशन जो रिलेट करता है ईएमएफ ऑफ सेल को किसके साथ? क्यू के साथ. क्यू रिएक्शन कोशेंट है. ये रेशियो आपको मिलेगा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स का, मैं अभी लिख कर दिखाऊंगा. जैसे अगर मैंने एक रिएक्शन लिख ली, सेल की इक्वेशन लिखी एम एन प्लस एक्वस प्लस n by 2 H2 gas giving m solid plus NH plus aqueous. ये मान लेते हैं कि किसी सेल का सेल इक्वेशन है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखने से पता चल रहा है कि ये जो एम एन प्लस है ये रिड्यूस हो गया है ना. ये रिड्यूस हुआ है. इसका मतलब है
कि उस पर्टिकुलर सेल में Mn+2m ये एक्चुअली में कैथोड का काम कर रहा है ना। और जो H है वो बेसिकली यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ +1 है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर। ये गैस है, ये एक्वस, ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया बेटा, एनोड। तो अगर तुम इसका सेल रिप्रेजेंटेशन दिखाओगे, सेल रिप्रेजेंटेशन अगर दिखाओगे तो ये कैसे लिखेंगे, Pt H2 गैस, और यहाँ पर प्रेशर मेंशन करना है अपनी, जैसे PATM लिख दिया मैंने, है ना। और H+ एक्वस, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन मेंशन करनी जरूरी है, तो हमने C1 जैसे लिख दिया। दो पैरेलल लाइन इंडिकेट क्या कर रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज को। ये मैंने शायद पहले बताया हुआ है सेल रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पर Mn+ एक्वस, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ M सॉल्ट। ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। और मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन पर आप तुमको पहले बता रखा है, लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, है ना। ये पूरा मैंने आपको सब बताया था, करंट फ्लोज वगैरह सब दिखाया था, बट अभी उसकी जरूरत नहीं है। मेन हम आते हैं इस पे, सेल रिप्रेजेंटेशन, ये सेल रिएक्शन। अगर मैं आपसे क्यू की बात करूं तो क्यू क्या लिखेंगे, प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो ओमिट कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक्वस H+ है, तो H+n, प्रोडक्ट में बस यही है। यहाँ खास बात क्यू लिखने में क्या होगा कि जो एक्वस लिखा होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, और जो गैस होगा उसकी पार्शियल प्रेशर को मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर ये भी एक्वस है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे Mn+ कॉन्सेंट्रेशन, और इसका कोफिशिएंट 1 है तो पावर 1 जाएगी, एंड देन वी विल राइट पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, और यहाँ पर पावर क्या जाएगी, n/2, बिकॉज यहाँ पर कोफिशिएंट n/2 लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपका क्यू आ गया। अब क्वेश्चन में हो सकता है इनमें से कोई चीज अननोन हो, ई सेल दिया हो, E0 सेल दिया हो, आप इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जैसा क्वेश्चन होगा अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करके निकालेंगे। हाँ, E0 सेल कैसे निकालेंगे, E0 सेल निकालने के लिए जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये होगा E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अलग अलग तरीके से आप E0 सेल निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। मैंने प्रेफरेंस में किसको लिया, रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिस भी हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव होगा उसको कैथोड मान लेंगे, और उसी को पहले यहाँ पर लिखेंगे, और फिर यहाँ एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। याद रखना, भले ये एनोड ऑक्सीडेशन है लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। दैट डिफरेंस विल बी कॉल्ड एज E0 सेल यहाँ पर, ठीक है। अब ये वैल्यूज दी होंगी, या आप इधर सब्स्टिट्यूट कर दोगे, बड़ा सिंपल तरीके से आपको E0 सेल आ जाएगा। क्यों, आपने देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो चीज पूछी गई होगी वो आप आराम से निकाल, ठीक है। इसको आप कॉपी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो, बिकॉज आर वैल्यू फिक्स्ड है, टी अगर बाई चांस 25 डिग्री सेल्सियस दे, ठीक है, अगर 25 डिग्री सेल्सियस दे दिया, एफ की वैल्यू 96500 आपने रख दी, आर की वैल्यू 8.314 रख दी, तो ये आपका जो ये इतना वैल्यू, ये इतना, ये हो जाएगा 0.0591। यानी आपके पास नया इक्वेशन बन सकता है, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, और यहाँ लिख जाएगा log Q। ये भी आप ना, बट ये कंडीशन के साथ, ठीक है। चलो इतना पहले लिख लो बेटा, कितना बोला, 0.05? 91, ओके। 0.06 भी ले सकते हो उसको, ठीक है। यस। आप भी निकाल सकते हो, आप सब सॉल्व करोगे तो वही वैल्यू।
सर न्यूमेरिकल्स में 0.06 ले लेंगे, चलेगा? हाँ, वो कई बार तो खुद भी दे देते हैं, और वरना आप ले लो। आर गैस कांस्टेंट है, 8.314 वैल्यू रखेंगे हम लोग, और क्यू रिएक्शन कोशेंट कहलाता है। टेम्परेचर से केल्विन में ही डालने की। टेम्परेचर ना हाँ 298 केल्विन, जब भी 225 डिग्री सेल्सियस लिया तो। कॉपीड। पढ़ना। यस सर। यस सर। चेंज कर दें पेज। हाँ नोट कर लो। डन बेटा। सर वो लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड के बाद क्या है? नेगेटिव, that is for representation of cell. We always write anode left hand side, and that anode is actually a negative.
या अब माइंड में, बिकॉज अल्टीमेटली हमें एग्जाम में क्वेश्चन करना है, तो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे तो हमें क्या क्या करना है। सबसे पहली चीज हमें सेल रिप्रेजेंटेशन देखना है। क्वेश्चन में दिया होगा सेल रिप्रेजेंटेशन, अगर डायरेक्टली सेल रिएक्शन दिए तो बहुत अच्छी बात है, वरना सेल रिप्रेजेंटेशन देख करके यू कैन इजीली राइट सेल इक्वेशन। ये एनोड लिखा हुआ है, यानी H2 गिविंग H प्लस, इन H2 एरो H प्लस डाल देंगे और कैथोड में Mn प्लस एरो M डाल देंगे। तो सेल रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेल रिएक्शन के बाद हमको निकालना होता है जो दूसरी चीज है, अगर आप देखेंगे नस्ट इक्वेशन में हमें N की जरूरत पड़े, तो N एक्चुअली में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड है। तो N बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, नंबर ऑफ मोल्स of electrons transferred, इसकी जरूरत पड़ती है। फिर आपको जरूरत पड़ती है Q। मैं दोबारा बता दूं, Q में आपको प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट तो लिखना है, लेकिन एक्वस जो कंपोनेंट्स होंगे उनके लिए कॉन्सेंट्रेशन, और जो गैस दी होगी उसके लिए पार्शियल प्रेशर। अगर नहीं दिया हुआ, कई ऐसे क्वेश्चंस में होता है, तो वन ले लेना, ठीक है ना। तो उसमें बी केयरफुल, वो क्वेश्चन दे सकता है इस तरह से। और उसके बाद हमें ई नॉट सेल की जरूरत पड़ती है। उसके लिए हमने अभी अभी लिखा हुआ है ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। बाई चांस उसने रिडक्शन पोटेंशियल के बदले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिए, तो अब उसको निगेटिव कर दो, उल्टा कर दो। अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो और फिर सब्स्टिट्यूट करना है। आप केयरफुल रहना है, ठीक है, ये सारी चीजें निकालते समय। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो अगर आप ध्यान से सोचें तो मैंने पहले भी शायद बताया वो रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज के टाइम पर, कि हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस मानते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, वही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, केवल कॉन्सेंट्रेशन H प्लस की हम लोग 1 मोलार ले लेते हैं, है ना। और जो पार्शियल प्रेशर H2 का होता है वो 1 बार। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं जो हमारा यहाँ पर एनोड है उसको अगर मैं SHE ले लूं, तो हमारा यहाँ जो Q होगा वो स्ट्रेट 1/Mn प्लस हो जाए। बाकी ये भी वन है, ये भी वन है, सब खत्म हो जाएगा, ये अकेला बचे। इज माई पॉइंट क्लियर? तो ये भी नोट कर लो बेटा। सर एन की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन के दोनों साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के फिर उनका डिफरेंस लेना है ना सर? जब आप इक्वेशन को बैलेंस करोगे ना, तो बैलेंस्ड इक्वेशन का जो एन होगा वही लेना है आप, और वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप क्यू भी लिखोगे। आप ये मत सोचो कि अगर मान लीजिए मैंने इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा। तो जब आप क्यू निकालोगे ऑटोमेटिकली उसमें एडजस्ट हो जाएगा। और अगर कुछ वैसा हुआ भी, जैसे मान लीजिए मैं लिख सकता हूँ, इट्स लाइक मैं लिख सकता हूँ हाफ H2 गिविंग H प्लस, और मैं H2 गिविंग 2H प्लस भी लिख सकता हूँ। अगर मैंने ये लिखा तो मेरा n का वैल्यू 1 आएगा, और मैंने ये लिखा तो मेरा n का वैल्यू 2 आया, तो गलत हो जाएगा ना, आपका n अलग अलग आ रहा है।
लेकिन ऐसा नहीं है, जब यहाँ लिखेंगे तो क्यू का वैल्यू जब ले रहे हैं तो एच प्लस ही केवल आ रहा है, वन कोफिशिएंट है। इसमें जब क्यू लिखेंगे तो वो एच प्लस टू द पावर टू आ रहा है, और जब लॉग में जाएगा तो ये टू बाहर आ जाएगा, और ये एन जो है वो तो डिनोमिनेटर में है, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो हमें कोई टेंशन नहीं लेना इस बात की कि कोफिशिएंट ज्यादा या कम हो जाएगा, आप केवल बैलेंस्ड इक्वेशन में एन निकाल। वो भी क्वेश्चंस करोगे ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलो, ये हटाने में बेटा सबने कॉपी कर लिया। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, तो ये जो ई सेल है दैट इज एक्चुअली व्हाट, ये जो ई सेल है दैट इज ईएमएफ ऑफ द सेल। ये है क्या, ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल। पोटेंशियल डिफरेंस between the two terminals of this cell। ठीक है, अब बेसिकली करंट ड्रॉ करना है फ्रॉम द सेल। तो जो गैल्वेनिक सेल है हमारा ये, वो कोई हमेशा के लिए काम तो करता नहीं है, तो हम यहाँ लिख देते हैं डज नॉट वर्क फॉर फाइनाइट टाइम। तो होता क्या है भाई, जब तुमने लिखा था ई सेल इज इक्वल E reduction potential of cathode minus E reduction potential of anode। Of course, जो दो हाफ सेल्स थे उनके रिडक्शन पोटेंशियल्स अलग अलग होंगे ही ना, अभी तो उनके बीच में आपस में रिएक्शन हुई। The two reduction potentials will be different, और reduction potential of cathode will be greater, more positive। इसी डिफरेंस की वजह से ही तो सेल वर्क कर रहा है। अब ये जो डिफरेंस आपको आ रहा है, इसी को आपने ई सेल नाम दिया। अब होगा क्या कि जैसे ही रिएक्शन प्रोग्रेस करेगा, ये जो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज, और ये इंक्रीज करने लगेगा। एक स्टेज आएगी जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। वंस द टू आर इक्वल, ई सेल की वैल्यू हो जाएगी जीरो। उसी समय सेल काम करना बंद कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि उल्टी डायरेक्शन में चलने लगे, ये तो फिर तो खेल हो जाएगा, इधर से उधर फिर उधर से उधर। तो ऐसे तो बैटरी इनफाइनाइट तक टाइम तक चलती रही कि कभी तुम कैथोड कभी मैं कैथोड। ऐसा खेल नहीं होता है। एक बार अगर वो इक्वल हो गए तो दैट इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, एंड वहीं पर सेल वर्क करना बंद कर दे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम इट रीचेस एन इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्यों इक्विलिब्रियम रीच करेगा वो मैंने यहाँ समझाया आप। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो बेटा।
बता दे बेटा इसको। देखो आप इस बात को समझ लो कि जैसे मान लीजिए कि मैंने केवल रिडक्शन हाफ सेल लिया, तो भी आप ये यूज कर सकते हो जो नस्ट इक्वेशन है। तो इसके लिए क्यू का वैल्यू क्या होगा बेटा? 1/n प्लस, है ना, mn प्लस। और इसमें अगर मैं ये जो हाफ सेल है इसके लिए अगर मैं यूज करूं रिडक्शन पोटेंशियल, आप इसको बोल सकते हो। तो ये ई नॉट सेल मतलब हाफ सेल इसको लिखते हैं, है ना, हाफ सेल -2.303 RT/NF log Q। सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये ऐसा लिखा जाएगा। mn प्लस से आप m जा रहे हो, ये रिडक्शन दिखा रहे हो, ने वही यहाँ पर भी दिखाया। और जब आप Q लिखोगे इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, और अगर ये ऊपर लेकर जाओगे तो पावर -1 हो जाएगी, इसको बाहर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। आई होप आप सब ये मैथ समझ रहे होंगे जल्दी जल्दी से। RT/NF ले लेंगे और ये बन जाएगा लॉग mn प्लस की कॉन्सेंट। ठीक है, ऐसा। अब आप खुद भी देखिए कि यहाँ पर जैसे कोई रिडक्शन हाफ सेल होगा, तो ऑफ कोर्स रिडक्शन होगा तो mn प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी। डिक्रीज करेगी तो ये वैल्यू भी डिक्रीज करेगी, वही हम लोगों ने लिखा हुआ। तो जैसे मान लीजिए Cu2 प्लस गिविंग Cu मैंने लिया, तो यहाँ Cu2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, तो मैं बोल सकता हूँ कि रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा Cu2 + 2 Cu दैट विल डिक्रीज कैथोड के लिए। इसी तरह समझ लो कि जिंक एनोड होता, तो जिंक गिविंग Zn2 प्लस होता, तो Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ रही है, तो मैं अगर रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूंगा Zn2 + 2 जिंक, तो बेसिकली इंक्रीज करेगा। तो ये इंक्रीज कर रहा है और ये डिक्रीज कर रहा है। तो जब रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड डिक्रीज करेगा और रिडक्शन पोटेंशियल एनोड इंक्रीज करेगा, तो ही तो स्टेज आएगी जब आप ये जीरो बोलोगे और उसने इक्विलिब्रियम नाम दिया। इसको भी नोट कर लीजिए बेटा, ये हाफ सेल के लिए है और रिडक्शन पोटेंशियल के लिए। चेंज द पेज। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर पूछ लेना बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये और बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आज के लेक्चर के बाद आप क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करना। केवल जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, फैराडेज लॉज हैं, इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन वो नहीं करना है, उसके अलावा सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, कंसीडर फॉलोइंग
electrochemical cell. ये अगर नहीं भी लिखा होता तो भी हम यही मानते। तो जो आप स्टार ब्रैकेट लिखते हो वो एक्चुअली एक्टिविटी है, और उसको हम कॉन्सेंट्रेशन लेकर चलते। राइट, नंबर 1, आपको क्या क्या काम करना है? सेल इक्वेशन लिखनी है। नंबर 2, ई सेल डिटरमाइन करना है। और determine the direction of spontaneous reaction. चौथा काम करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ये इक्विलिब्रियम। इतनी चीजें बताइए बेटा। So E naught the क्या बेटा? E naught cell. हाँ, आपको और डेटा ये दिया हुआ है। ई नॉट एफ ई गिविंग Fe2 प्लस लिखा हुआ है 0.44 वोल्ट। ई नॉट CD2 + 2 CD दिया हुआ है -0.40 वोल्ट। और ई नॉट Fe2 प्लस से Fe दिया हुआ है माइनस, सॉरी, ये तो वही तो चीज। तो उसका नेगेटिव है। हाँ, चल, फोर्थ वाले में क्या लिखा है? फोर्थ वाले में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डाला है, ये equilibrium।
हो पा रहा है ना? स्वयं कर रहे हो ना बेटा? हाँ सर डेटा में कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक बार चेक कर सकते हैं? किस चीज के डेटा में बेटा? मतलब ओवरऑल सब कुछ। हाँ कोई नहीं, आप निकालो ना, सारी चीजें पूछिए, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछा है। हाँ ठीक से देखोगे क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चंस पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि सब सही दिया है। सर एक बार ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकालना है उसमें हेल्प कर सकते हो थोड़ी सी? मैं बताऊंगा अभी, पहले आप सोचिए। ऐसे मैंने ऑलरेडी बताया, वो आप पेजेस पलट कर देखेंगे तो मिलेगा। सर वो प्लस माइनस का कंफ्यूजन हो रहा है जैसे जैसे। वही तो सोचना है ना, बाकी मैंने अपनी तरफ से तुमको बता रखा है, कितना साफ साफ लिखा हुआ है, अगर तुम समझ पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी मैं इसमें एक क्वेश्चन है बताऊंगा ही क्वेश्चन में। लेट देम सॉल्व, बाकी लोग कर रहे थे। हमने अगर अटेम्प्ट कर लिया है देन वी कैन डिस्कस बेटा। सर आ गया आंसर। गुड। स्वयं आज बोल नहीं रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो? नहीं, चल रहा हूँ 2 मिनट। जो भी आंसर्स आए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो बेटा, जब तक बाकी लोग कर रहे हैं मैं देखता हूँ आपका आंसर। हाँ सर। तो भेजा। वेरी गुड बेटा। ये इक्विलिब्रियम का वैल्यू एक बार और देखो बेटा। सर आपको चैट बॉक्स पे सेंड किया है। देखा। चलो डिस्कशन कर लेते हैं, कई लोगों ने मुझे बताया। देखो, जैसा मैंने बोला कि सबसे पहले क्या लिखना होता है बेटा, सेल रिएक्शन, हाँ सेल इक्वेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। सेल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से जाएं तो Fe को उसने ऑक्सीडाइज कराया हुआ है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में Fe सॉलिड और राइट हैंड साइड में Fe2 प्लस एक्वस लिख देंगे। ठीक है।
और फिर उसने CD2+ को रिड्यूस कराया, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे CD2+ बस लिखूंगा और इधर लिख दूंगा CD सॉल्व। आप देख लो, किसी को सेल रिएक्शन लिखने में डाउट है तो बोलो, कंटिन्यू करता हूँ। चलो, किसी को कोई डाउट नहीं है सेल रिएक्शन लिखने में, वेरी गुड। अब दूसरा काम, जैसा मैंने बोला था कि m की वैल्यू निकाला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ही आसान दिख रहा है कि यहाँ भी +2 है और ये पूरा बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, एक चीज ये निकल आई है। दूसरा, अब आते ई नॉट सेल निकालने। बिल्कुल बेटा, अब देख लो ध्यान से। हाँ, ये सर मेरे को बताओ कि कैथोड कौन है, कैडमियम वाला या आयरन वाला? सर कैथोड कैडमियम वाला है। कैडमियम वाला। तो मुझे कैडमियम वाले जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है उसको पहले लिखनी पड़ेगी, ठीक, माइनस जो आयरन वाला रिडक्शन पोटेंशियल। याद रखना है, भले ही आयरन वाला जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड का काम कर रहा है, बट हमें वहां पर ई नॉट सेल निकालते समय उसका रिडक्शन पोटेंशियल रखना है। इसमें गलती मत कर देना, ये आपको रखना है। अब इसमें ध्यान से देखने से पता चल रहा है कि हमको उसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, जबकि हमको रिक्वायरमेंट किस चीज की है? रिडक्शन रिडक्शन पोटेंशियल की। ध्यान से देखो, ये ऑक्सीडेशन दिया है ना, इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? -0. क्या ये बात समझ में आई? यस सर। और रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का सीधे सीधे दिया है -0.40। तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ये था ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, मतलब CD2+ से CD माइनस ई नॉट Fe2+ से Fe। ये वैल्यू दी हुई है तुमको -0.40, और ये माइनस और ये हो जाएगा -0.4। ये समझ में आया ना, -0.44 समझ में गया। क्यों रखा? बस तो ये हो जाएगा -0.40 प्लस 0.44, ये आ जाएगा 0.04। आप समझ गए? यस सर। अब हमारा ई नॉट सेल भी आ गया, ठीक। अब हम लोग ई नॉट सेल के बेसिस पे ई सेल निकालेंगे। ई सेल हो जाएगा, नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन, अच्छा कुछ नहीं दिया होगा तो भी 25 डिग्री सेल्सियस पे ले लेंगे, अपॉन एन की वैल्यू 2 है, लॉग, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है बेटा? 0. मेरे ख्याल से आप देखो, क्यू भी निकालना है ना अपने को, तो क्यू हो जाएगा Fe2+ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन CD2+ 100। कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, तो ये 100 हो जाएगा। गुड, तो यहाँ हम लोग सीधे 100 रख देंगे। ई नॉट सेल की वैल्यू है 0.04, और ये हो जाएगा 0. अब इसको 0.06 भी ले लो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 100 यानी 2 ले लोगे, इसको आ जाएगा ना, log 10 1 हो जाएगा। तो ये कितना बनता है? ये बनता है -0. अगर 0.0591 रखते तो -0.0191 समथिंग बन जाता, यहाँ पर 0.02 बना देंगे। कोई दिक्कत? नहीं सर। तो हमारे पास क्या क्या आ गया बेटा? क्या क्या पूछा था? सेल इक्वेशन पूछा था, निकाल लिया। ई सेल निकाल लिया हमने। कहता है डिटरमाइन द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। आप देखो, ई सेल कितना आया? नेगेटिव आ गया। अगर ई सेल नेगेटिव आ गया, इसका मतलब जो डायरेक्शन वो दे रहा है, आयरन वाले इलेक्ट्रोड को एनोड माना है और कैडमियम वाले को कैथोड माना है, तो उसके हिसाब से हम जाते हैं कि ई सेल हमारा <0 आ रहा है, तो एक्चुअली में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, बैकवर्ड डायरेक्शन वो लिखेंगे हम लोग। अब इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया है? कि इक्विलिब्रियम निकाल। तो हम लोगों को मालूम है कि इक्विलिब्रियम जब होगा तो ई सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो हम जब फॉर्मूला लगाएंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल
माइनस यहाँ पर 0.06 ले लेते हैं अपॉन 2 और लॉग क्यू के बदले हम लोगों को के इक्विलिब्रियम लिखना होगा जब हम इसको 0 कर दें। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ लेना। हाँ, ये क्यू को हमने क्या लिख दिया, के इक्विलिब्रियम लिख दिया, तो अब हमारे को ये हो गया लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ई नॉट सेल हमारा आया था 0.0, है ना, और के इक्विलिब्रियम हमको निकालना है, ये तुम्हारा जाएगा ई नॉट सेल 0.04 है, इंटू ये 2 आ गया, और ये 0 पॉइंट कितना आएगा, ये वैल्यू 4/3 बन रहा है ना, 4/3, तो ये हो जाएगा के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 10⁻⁴/3। 10⁴ कितना होगा, 10,000 होगा ना, टिक कर लेना। 10,000 का रूट निकालना है, 10,000 का रूट कितना आएगा, देखो 1,000 का रूट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, और क्यूब रूट, सॉरी क्यूब रूट 10 हो जाएगा, और फिर एक 10 का क्यूब रूट, कितना आएगा बेटा, 2 से थोड़ा ज्यादा होगा ना। 2.1, 2.2 समथिंग मेरे ख्याल से आएगा, 21 और 22 के बीच में, वेरी गुड। 21.5। 21 पॉइंट तुमने दिया है 5, लिख लो, कॉपी कर लो बेटा सब लोग। हो गया बेटा, ये भी नोट कर लो। Anyone having any can ask, हाँ, don't hesitate.
कॉपी कर लिया बेटा सबने? Yes, sir. मैम कहाँ हो आज? मेरा तो हो गया। हाँ लेकिन तुम आज बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, क्या बात? मेरा हो गया तो मैं हाँ जिसका जो लिखा है उसको चलो ठीक है, ये भी कॉपी कर लूँ। अभी हेडिंग डालिएगा बेटा, कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब इसमें एक कॉन्सेंट्रेशन सेल बनाने का तरीका है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो इसमें हम क्या करते हैं, वी टेक 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेम मेटल डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ मेटल आयंस बट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। जैसे मान लीजिए कि आपने लाइक कॉपर लिया, कॉपर इलेक्ट्रोड और Cu2+ में डाला, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 ली, इसको कनेक्ट कर दिया दूसरे कॉपर हाफ सेल से ही, और लेकिन यहाँ कॉन्सेंट्रेशन जो है C2 ले लिया। सॉल्ट ब्रिज, है ना, सर्किट कंप्लीट हो गया, सब सही हो गया। ये हमारे लिए एनोड है और ये कैथोड है। अगर मैं तुमको सीधे सीधे इसमें बोलूं कि आप इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखिए, तो सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा कि ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो ऐसा एनोड दिखाएंगे हम लोग, राइट ना, और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन C1 दिखा देंगे, फिर पैरेलल लाइंस और Cu2+ एक्वस, इसमें C2 कॉन्सेंट्रेशन दिखा दो। ये Cu में जा रहा है ना, ये हमारा एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया, ठीक है। और इसमें अगर हम सेल रिएक्शन लिखने को बोलें, सेल इक्वेशन, तो वो क्या हो जाएगा? कॉपर सॉलिड, ये एनोड का है, याद रखना, इज कन्वर्टेड इनटू Cu2+ एक्वस, याद रखना ये एनोड का है, और फिर Cu2+ एक्वस, ये कैथोड का, इज कन्वर्टेड इनटू Cu सॉलिड, ये कैथोड का। ध्यान से देख, Cu से Cu2+ जा रहे हो, एनोड एनोड, और Cu2+ से Cu जा रहे हो, दैट इज कैथोड, कैथोड वाला। तो इसके लिए Q क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा Cu2+, बट किसका? एनोड का, अपॉन Cu2+ किसका? कैथोड का। एनोड का C1 था और कैथोड का C2 था। ध्यान से देखो, N की वैल्यू यहाँ पर 2 है। इस पर्टिकुलर केस में जनरलाइज वे में तो N ही लिखेंगे। E नॉट सेल कितना हो जाएगा? E नॉट सेल, ऑफ कोर्स दोनों हाफ सेल सेम है ना, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है, लेकिन ई नॉट वैल्यूज तो सेम ही होंगी ना। तो आप E0 Cu2+2 Cu माइनस E0 Cu2+2 Cu, भाई x माइनस x हो गया, समझ लो, तो 0 आ गया ई नॉट सेल की वैल्यू, ठीक है। ई नॉट सेल आ गया। अब आप नस्ट इक्वेशन लगा दीजिए। नस्ट इक्वेशन के हिसाब से जाएंगे तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n
log Q, ये 0 है, माइनस 0.0591 अपॉन 2 log Q की वैल्यू C1/C2 है। अब सेल वर्क कब करता है बेटा? जब ई सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। अब मेरे को देखकर इसको बताओ, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होगी? जब C1 लेस देन C2 हो या C1 ग्रेटर देन C2 हो? C1 less. C1 लेस देन C2, तो मैं लिखूंगा C1 लेस देन C2। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है फॉर सेल टू वर्क, ठीक है? दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ metal metal ion at anode should be less than cathode। ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है जो हमने यहां से निकाला। आप इसको लिख लो बेटा। पहला जो इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल है, 2 electrodes of same metal dipped in solution of metal ions of different concentration। अपने आप भी आप ये लिख सकते थे, तो मैंने ऐसे ही लिखा। कॉपी कर लो बेटा। दिस इज कॉन्सेंट्रेशन सेल। Done. तो भी नोट कर लो बेटा।
डन। Yes, sir. अब इसमें ऐड एक सेकेंड लिखिएगा बेटा कंसंट्रेशन सेल में, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन। सर एक बार फिर से इलेक्ट्रोड arrange करके दिखा सकते हो? कंसंट्रेट, यस। Done, sir. इसमें आप इसको इस तरह से हाईलाइट कर लो, टू गैस इलेक्ट्रोड at unequal gas pressure immersed in the solutions of same concentration of its ions। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप ले लो, है ना, मैंने पहले भी आपको ये बता रखा है। तो इसमें कैसा रहता है कि आपने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिया और हाइड्रोजन यहां से आपने पास की, प्रेशर कुछ भी, यहाँ P2 ले लो, है ना, H2 का, और यहाँ H प्लस है, और दूसरा हाफ सेल इसी तरह से आपने ले लिया। यहाँ से H2 पास की, ये P1 प्रेशर ले लिया, इनको कनेक्ट भी कर दिया, इधर आपने सॉल्ट ब्रिज भी लगा दिया। ये हमारा एनोड है, यहाँ भी H प्लस है, ये कैथोड है। तो अगर मैं सेल रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा तो कैसा दिखेगा बता, प्लैटिनम H2 और यहाँ P1, H2 गैस है, P1 प्रेशर पे, और यहाँ H प्लस एक्वस, ये हो गया आपका, इसका कॉन्सेंट्रेशन C ले लिया हमने, यहाँ H प्लस एक्वस लिया और इसका भी कॉन्सेंट्रेशन C ले लिया, और इसको हमने H2 गैस में कन्वर्ट करना है, और ये P2 प्रेशर ले लिया, और यहाँ प्लैटिनम दिखा दिया। ये तुम्हारा हाफ सेल, सॉरी ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। सेल इक्वेशन क्या होगी, H2 गिविंग H प्लस, H2 आरो H प्लस, और इधर आएगा H प्लस, और इधर H2 आएगा। मैं अगर सेल इक्वेशन क्या हो जाएगा, H2 गैस, लेकिन ये H2 गैस किसकी है, एनोड प्लस, तो H प्लस एक्वस, ये किसका है, ये कैथोड का है। और इधर आ जाएगा तुम्हारा H2 गैस, लेकिन ये किसका, कैथोड का, और प्लस 2H प्लस एक्वस किसका, एनोड का। इससे क्या होगा, तुम्हारा Q निकलेगा। Q कैसे निकालते हैं बेटा हम लोग, प्लस ये एनोड के लिए, हाँ, और फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, ये किसका है, कैथोड का, अपॉन H प्लस, ये किसका आएगा बेटा, कैथोड का, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 बट एनोड का। बिकॉज हमने कॉन्सेंट्रेशन यहाँ इक्वल ले रखे हैं तो इसको हटा देंगे, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कैथोड क्या लिखा हुआ है, पार्शियल ऑफ कैथोड देखो यहाँ तुमने P2 ले रखा है, तो ये हो जाएगा P2 अपॉन P1। Q की वैल्यू हमने इस तरह से निकाली, ठीक है। और ऑफ कोर्स N का वैल्यू यहाँ पर 2 है ना, 2H प्लस दिख रहा है आपको। तो और E नॉट सेल निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, बिकॉज जो कैथोड एनोड है दोनों सेम ही है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है ना। अब नस्ट इक्वेशन लगा दूं, नस्ट इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू, और ये 0 कर दो, तो ई सेल हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग P2 बाई P1। आप ध्यान से देखो, हमारा यहाँ ई सेल ग्रेटर देन 0 लाना है आपको, ये यहाँ निगेटिव है, इसका मतलब है P2 शुड बी लेस देन P1। करेक्ट, अभी थोड़ी देर पहले भी इसी तरह से किया था। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट एनोड should be greater than partial pressure of H2 at cathode. Is my point clear?
यू स्वयं। Yes, sir. चल ये कॉपी कर लो। So next slide दिखाओ. हो गया ना ये? हेडिंग डालकर रखना पड़ा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। एप्लीकेशंस ऑफ नस्ट इक्वेशन। आप मुझे याद दिला, एप्लीकेशंस ऑफ नस्ट इक्वेशन, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे, फिर कमर्शियल सेल यानी बैटरी की बात करेंगे, एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रोलिटिक सेल, फैराडेज लॉज वगैरह का डिस्कशन करेंगे। ये कॉपी करके अभी आप रेस्ट करो। Done, sir. Bye, sir. थैंक यू सर।